जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने फिजिक्स के पहले क्लास में इस सप्ताह के। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन से जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में बता दिया है। लेंस क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लेंस की चिन्ह परिपाटी क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ये सारी बातें आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया है। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करते जाइए। और यदि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं फिर से उसे डिस्क्राइब कर सकता हूं। हम लोगों का आज का टॉपिक है कि लेंस सूत्र, दैट मीन्स लेंस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जब पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें भी हमारा क्या आया था, उसमें हमारा आया था दर्पण सूत्र। तो हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में लेंस सूत्र के बारे में। तो देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम को मैंने बनाया, मैंने एक लेंस लिया, MN एक लेंस लिया, जिसपे किसी वस्तु को 2F तथा अनंत के बगल में प्लेस कर दिया, रख दिया। उसका प्रतिबिंब जो है F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। और इसी डायग्राम के माध्यम से हम सिद्ध करेंगे कि लेंस सूत्र होता क्या है। तो चलिए एक बार थ्योरी पे ध्यान देते हैं। एक उत्तल लेंस MN लेते हैं जिसका मुख्य अक्ष C1 तथा C2 है। MN जो है एक हमने लेंस ले लिया जिसका मुख्य अक्ष C1 तथा C2 है। आप अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, x डैश कुछ भी, x y m n जो भी है। वस्तु AB को 2F1 तथा अनंत के बीच रखते हैं। वस्तु AB को 2F1 तथा अनंत जिसका कोई सीमा ना हो उसके बीच में रखते हैं, प्लेस करते हैं, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश F2 तथा 2F2 के बीच, प्रतिबिंब A डैश B डैश F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे टेक ए कॉन्वेक्स लेंस MN, इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज C1 C2, द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2F1 एंड द इंफिनिटी, इट्स इमेज A डैश B डैश फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। ये आपकी क्लियरिटी हो गई है। चलिए अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करने के पहले हमारा काम क्या होगा। हमारा काम होता है कि सबसे पहले हम वस्तु की दूरी को निकालेंगे। वस्तु की दूरी दैट मीन्स वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, -u। क्या मान लेंगे, -u। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम लोग मानेंगे +v। अब बोलिए -u मैंने क्यों माना। देखिए मैंने क्या बताया था, चिन्ह परिपाटी जब पढ़ा रहा था यानी कोऑर्डिनेट साइन ऑफ कन्वेंशन जब पढ़ा रहा था मैं, तो उस समय बताया था कि जिस तरफ प्रकाश की किरण जाती है तो ये धनात्मक होता है, लेकिन उसके विपरीत ऋणात्मक होता है। तो हमारी वस्तु प्रकाश के किरण के विपरीत है, इसलिए मैंने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -u लिया। और हमारा प्रतिबिंब प्रकाश की दिशा में है, इसीलिए हमने क्या, प्रतिबिंब की जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लिया, +v में लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके आगे हम लोग चलते हैं।
अभी तक हमने जो लिया था उसको लिखा है। अब चलिए आगे के प्रोसेस को एक बार समझते हुए हम लोग इसको डिनोट करते हैं। हमारा u निकल गया, हमारा v निकल गया, हमको प्रूव करना है। लेंथ सूत्र हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको हमको प्रूव करना है कि ये लेंस सूत्र है कि नहीं है। हमने एक लेंस लिया है जिसके बारे में जो भी स्थितियां परिस्थितियां थी इसके पहले जो मैंने लिखवाया आप लोग लिख चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम। हमारे पास तो वस्तु की दूरी आ गई, हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी आ गई। अब हमको निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो दैट मीन्स हम आते हैं सीधे फोकस दूरी पे। फोकस दूरी दैट मीन्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालेंगे हम। फोकल लेंथ यानी एफ हमारा क्या रहेगा देखिए, तो O से F1 बिल्कुल एक जगह पे है और O से F2 भी एकदम बराबर है, यानी OF1 इक्वल टू OF2। तो हम इसको लिख लेंगे प्लस F, क्योंकि ये इधर प्रकाश के किरण के समानांतर है, सामने जा रहा है, तो ये प्लस में है यानी विद्युत धनात्मक है। ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। अब चलिए, अब देखिए आपके पास दो प्रकार के क्या बन रहे हैं? ए ओ बी। आपको कहीं दिखाई दे रहा है? ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। साथ साथ बन रहा है ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, यानी एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। क्या बन रहा है? ए ओ बी। देख रहे हैं डायग्राम में? ए ओ बी, ए डैश ओ और बी डैश, ये दोनों प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी तथा समकोण त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी, इन दोनों से एक बार हम लोग कुछ पॉइंट डिनोट करते हैं, नोट करेंगे। यानी ये क्या है? एक समान है, एक समान है यानी एक दूसरे के समान है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल AOB and triangle A-OB are सिमिलर। ये दोनों क्या है? एक दूसरे से बराबर हैं, एक दूसरे के समान है। अब चलिए, तो चूंकि अब दोनों एंगल से हम एक बार लेते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये हो गया हमारा बराबर ओ बी बटा में ओ बी डैश। समीकरण 1, इक्वेशन 1। जब ये दोनों बराबर है तो ए बी जो है किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के, यानी ए बी बाई ए डैश बी डैश। उसी तरह ओ बी बराबर है किसके? ओ बी डैश के, तो ओ बी बटा ओ बी डैश हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया है। अब इसी प्रकार देखिए समकोण दो और बन रहे हैं। ओ डी एफ टू आपको दिखाई दे रहा है? ओ डी एफ टू, ओ डी एफ टू। तो दूसरा कौन सा बनेगा? दूसरा बनेगा बी डैश ए डैश एफ टू, बी डैश ए डैश एफ टू, यानी एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है, दोनं समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ डी एफ टू तथा ए एफ टू बी डैश, यानी बी डैश ए डैश एफ टू एक समान है, एक समान है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी एफ टू एंड
बी डैश ए डैश F2 आर सिमिलर। ये हमारा, ये भी दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसमें चलिए एक बार देखते हैं। OD बटा A1 A डैश B डैश इक्वल टू OF2 बटा में F2 B डैश। अब एक बार ऊपर देख लेते हैं। OD आपको दिखाई दे रहा है किसके बराबर है, A डैश B डैश के। OF2 जो है वो किसके बराबर है, F2 B डैश के, यानी ये दूरी एक दूसरे से बराबर है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पहले वाला मान था उसको एक बार पुट कर लेते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं फिर कि AB बटा A डैश B डैश इक्वल टू OF2 बाई F2 B डैश कोष्ट में लिखेंगे, क्योंकि इसलिए OD इक्वल टू AB एक दूसरे के विपरीत है, यानी ऑपोजिट है। एक दूसरे के क्या है, OD और AB। देख रहे हैं OD जो है वो AB के क्या है, विपरीत है, लेकिन बराबर है। इसलिए मैंने क्या किया, OD के जगह पर AB को पुट कर दिया। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे एक दूसरे के विपरीत है, इट्स ऑपोजिट, इट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, टू ईच अदर यानी एक दूसरे के विपरीत है। एक लिख ली, हिंदी वाले लिखेंगे एक दूसरे के विपरीत है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए मैंने इसको मिटाया इसलिए नहीं, क्योंकि इसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे। हमारा देखिए आ चुका है AB बटा A डैश B डैश बराबर OF2 बटा में F2 B1। ये जो है OD बराबर AB इट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत है। साइड ऑफ रेसिटेंगल ABOD, ABOD एक रेसिटेंगल यहाँ पे बन रहा है जिसके एक दूसरे के ऑपोजिट ये क्या है, भुजाएं हैं, आर्म्स हैं। अब देखिए अब आगे चलते हैं, इसके आगे चलेंगे तो AB बटा में A डैश B डैश इक्वल टू OF2 बाई में लिखेंगे OB डैश माइनस OF2। यानी हमने क्या किया, F2B1 जो हमारा था उसको क्या कर लिया, एक इक्वेशन में रख दिया कि मैंने जब OB डैश में से OF2 को घटा देंगे तो हमारा F और B1 यानी F2B1 आ जाएगा। ये हमारा पूरा जो है रेखा वो क्या है, OB डैश है। तो हमने क्या किया, OB डैश में से OF2 को घटा लिया, यानी इतना घटा दिया तो हमारा बच जाएगा F2B1। तो ये जो है मैंने क्या कर दिया, F2B1 को मैंने घुमा फिरा के लिखा, नाक ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ा, यानी पूरे में से क्या किया, इतने को घटाया तो ये हमारा उतना ही रह जाएगा। अब चलिए अब फिर से एक बार चलते हैं जब आगे, तो देखते हैं
ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसको कर दिया एफ, इसको क्या कर दिया एफ, यानी OF2 को पहले ही हम लोग देखिए लिखे होंगे कि माने होंगे OF1 इक्वल टू OF2 बराबर एफ, यानी ये प्लस में है। उसके बाद V माइनस एफ, यानी OF2 बराबर V, OF2 बराबर एफ, OF2 को हमने क्या मान लिया है पहले ही एफ, और OF2 बराबर एफ, और OB डैश, OB डैश ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पहले ही हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या मान लिए हैं, V मान लिए हैं। तो हमने क्या कर दिया, मान जहां उसका था उसकी जगह पर क्या रख दिया, V रख दिया। ये इमेज हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। अब देखिए ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि इसलिए इसको मैंने रखा था कि ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब हमारा इक्वेशन 1 भी आ गया था, इक्वेशन 2 भी आ गया। अब देखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से माइनस यू बाई भी इक्वल टू एफ भी माइनस एफ। समीकरण 1 तथा 2 से जब हम ले रहे हैं तो हमारा क्या आता है कि u बटा भी इक्वल टू एफ बटा भी माइनस एफ। अब क्या करेंगे, दोनों पदों को गुणा करते हैं, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। चलिए तो करते हैं, माइनस यू भी माइनस एफ इक्वल टू भी एफ। भी को एफ से गुणा किए तो भी एफ, यू को पहले भी से करेंगे और उसके बाद एफ से करेंगे, तो ये हो जाएगा यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर भी एफ। अब क्या करते हैं कि सभी पदों को यू भी एफ से भाग देते हैं। सभी पदों को यू भी एफ से भाग देने पर यानी ऑल नंबर्स डिवाइड बाई यू भी एफ। तो जब देंगे इनको तो आ जाएगा हमारा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई यू। यानी ये जो तीनों पद हैं इनको क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग देते हैं। तो देखिए यू भी एफ से भाग देते हैं तो यू भी से यू भी कट जाएगा, बच जाएगा एफ 1 बाई एफ। यू एफ है, यू एफ से यू एफ कट गया तो बच गया भी, तो हमारे पास आ गया प्लस भी। उसके बाद भी एफ है तो भी एफ से बी एफ कट गया तो हमारे पास आ गया 1 बाई यू। यानी तीनों को क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग देते हैं, तो जो कट जाते हैं दो पद और एक एक बच जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, तब हमारे पास बचता है 1 बाई भी माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ। यही हमारा लेंस सूत्र है और इसी को हम लोग प्रूव कर रहे थे। यहां पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग ज्यादातर लोग है और है, आप लोगों को समझ में ये नहीं आएगा कि जब मैंने लिखा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो u भी कहां से आ गया। तो आप लोग समीकरण 1 देखिएगा, समीकरण 1 है OB बटा में
ओ बी डैश, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। तो देखिए ओ बी जो है क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने पहले ही मान लिया है माइनस यू। देखिए आप लोग स्टार्टिंग में मैंने लिखा है वस्तु की दूरी माइनस यू, तो ओ बी जो है, ओ बी क्या है, माइनस यू है, और ओ डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, भी माने हैं। तो वही मैंने समीकरण 1 को माइनस यू बटा भी लिखा है, और समीकरण 2 को आपके सामने प्रूव किया, एफ बराबर भी माइनस एफ। तो ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि यू भी कहाँ से आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए, और जहाँ दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ये आज का हमारा क्लास का ये रहा प्रश्न, लेंस सूत्र प्रूव किया हम लोगों ने, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और बड़ों का सम्मान कीजिए।